Assalamu alaikum dear students. Last time we have discussed about sample problem number 1.5. Today I am going to discuss with you sample problem number 1.6 mentioned on page number 14. Statement of the problem number 1.6 is 20 gram of sulfuric acid on dissolving in water ionize completely. Calculate number of sulfuric acid molecules, number of H plus and सल्फेट आयन। H plus को आप लोग हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं। मास ऑफ इंडिविजुअल आयन। अगर इसे समराइज करके देखें तो इस स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास 20 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग को पहले से ही पता है कि वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ आयोनिक कंपाउंड एंड रिलीजेस H प्लस एंड सल्फेट आयन। अब आपसे पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हमें डिटरमाइन करना है। H प्लस आयन और सल्फेट आयन कितना प्रोड्यूस होगा जब सल्फ्यूरिक एसिड 20 ग्राम आयोनाइज होगा वाटर में, और जो H प्लस और सल्फेट आयन प्रोड्यूस होंगे उनके इंडिविजुअल मासेस क्या होंगे वो हमें डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वी हैव अ फॉर्मूला mass divided by molar mass multiplied by Avogadro numbers. Here mass of sulfuric acid is 20 gram. 20 gram mass of sulfuric acid is divided by molar mass of sulfuric acid. We know that the molar mass of sulfuric acid is 98 gram per mole. Multiply by Avogadro number. We know that the value of Avogadro number 6.02 10 raised to power 23, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तब आपके पास आंसर आएगा 1.228 एक्सपोनेंशियल पावर, वही रहेगी हमारे पास 23। तो ये हमारे पास आ जाएंगे molecules of sulfuric acid. 20 gram of sulfuric acid has 1.228 into 10 raised to power 23 molecules of किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। उसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट number of H plus ion produces by the ionization of sulfuric acid. So according to stoichiometry of this chemical reaction, when we have one molecule of sulfuric acid, जब हमारे पास one molecule sulfuric acid का था तो उससे according to balance chemical equation 2 H plus ion produce हुए। लेकिन जब हमारे पास 1.228 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, उस वक्त कितना H प्लस आयन प्रोड्यूस होगा। तो हम इसे कैसे करेंगे, जैसे कि हम प्रीवियस प्रॉब्लम्स में करते आए हैं कि ये जो कोफिशिएंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 1.22 10 raised to power 23, इससे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। अगर आप कैलकुलेट करके देखें कैलकुलेटर की हेल्प से 2.456 एक्सपोनेंशियल पावर वही रहेगी सेम हमारे पास, जो कि है एवोगैड्रो नंबर की 23। तो ये आ गए हमारे पास H प्लस आयन जो कि प्रोड्यूस किए हैं 20 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की आयोनाइजेशन ने। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सल्फेट आयन प्रोड्यूसेस बाय सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम वही सेम मेथड से स्टैचोमेट्री देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, कि अगर मैं आपको हाईलाइट करवाऊँ, जब हमारे पास वन मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का था तो उस वक्त 1 सल्फेट आयन प्रोड्यूस हुए।
लेकिन हमें डिटरमाइन करना है कि जब हमारे पास 1.228 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, तो उस वक्त कितने सल्फेट आयन प्रोड्यूस होंगे। तो हम क्या करेंगे, सेम उसी मेथड से जो कोफिशिएंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के, उन्हें डिवाइड कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 1.228 10⁻23। मैंने यहाँ पर 8 मेंशन नहीं किया, आप लोग लिखें या ना लिखें उससे कोई इतना वैल्यू पे हमारे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आप अपने कैलकुलेटर्स में इसे कैलकुलेट करें, तब हमारे पास आंसर कुछ आएगा, सेम वही रहेगा जो कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के। अगर मैं यहीं से इसे कॉपी पेस्ट कर लूँ तो ये हमारे पास बिल्कुल सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट mass of 2.456 10⁻23 H प्लस आइन कि जो अब हमारे पास H प्लस आइन आए हैं 2.456 10⁻23, उनका मास कितना होता है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है मोलर मास, जो कि हाइड्रोजन का मोलर मास है 1.008। उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूल्स के साथ जो हमें वैल्यू मिली है। इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसे हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूल्स के साथ, मींस एवोगैड्रो नंबर के साथ, जो कि हमारे पास है 6.02 10⁻23। अगर आप इसे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तब आपके पास आंसर कुछ आएगा, अगर हम बुक को फॉलो करें, 0.411 ग्राम, 0.411 ग्राम। आप इसे करके भी देखिएगा कैलकुलेटर पे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बुक में वैल्यू ठीक नहीं होती, तो आप इसे खुद भी करके देखिएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, H प्लस आइन जो थे उनका मास, ठीक है। हम इसे यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट हाउ मच मास contained by 1.22 10⁻23 सल्फेट आइन। तो सेम उसी मेथड से हम जो कि हमने H प्लस आइन के लिए यूज़ किया था, हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो मोलर मास है वो है 96, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 96 जो मोलर मास है हमारे पास सल्फेट आइन का, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूल्स जो कि हमने पहले कैलकुलेट किए सल्फेट आइन के 1.22 10⁻23, और उसे डिवाइड कर देंगे यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर्स के साथ। तब हमारे पास अगर आप कैलकुलेटर पे करके देखें तो आंसर आएगा 19.58 ग्राम। तो हमें H प्लस आइन के भी ग्राम मिल गए जो कि हमें डिटरमाइन करने थे, और सल्फेट आइन के भी हमें मास मिल गया। अगर मैं आपको रिव्यू दूं इस सैम्पल प्रॉब्लम का अगेन, तो हमारे पास 20 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का था। ऑन दी 20 ग्राम ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ 20 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हमें कैलकुलेट करना था कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। सबसे पहले हमने वो कैलकुलेट किए, फिर 20 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की आयोनाइजेशन से कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं H प्लस आइन के सल्फेट आइन के, वो कैलकुलेट किए, और फाइनली H प्लस आइन और सल्फेट आइन का हमने मास कैलकुलेट किया।